हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी नॉलेज जोन। सो हम लोग क्लास 12 की मैथ्स कर रहे थे। उस पर हमने सेकंड चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन उसे कल पूरा एंड कर दिया था। आज हम चैप्टर नंबर 3 आव्यूह उसे स्टार्ट करेंगे और ये इस बुक का सबसे इजी चैप्टर है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आव्यूह जिसे इंग्लिश में कहते हैं मैट्रिसेस। अब देखिए आव्यूह होता क्या है, आपको बस चीज़ें क्रम में रखनी है, वो भी एक वर्ग आयत के रूप में, उसी को आव्यूह बोला जाता है। जैसे मान लीजिए राधा है, उसके पास 15 पुस्तिकाएँ हैं, 15 उसके पास बुक्स हैं। तो अगर आप खाली 15 बुक्स लिखना है आव्यूह के रूप में तो आप खाली ऐसे लिख देंगे। और अगर कहा जाए 15 किताबें और 6 पेन, तो अब आप उसे कैसे लिखेंगे? तब आप लिखेंगे 15 6। ये भी इसे एक कॉलम के रूप में इस तरह से बना के लिख देते हैं। आव्यूह का जो प्रतीक है वो इस तरीके से बनाया जाता है। अब देखिए जैसे आपको पूरी सारणी दे दी है, ये राधा के पास 15 पुस्तिकाएँ और 6 कलम, तो 15 पुस्तिकाएँ ए से 6 कलम, ये राधा का हो गया। उसके बाद फौजिया के पास 10 पुस्तिकाएँ, 10 नीचे लिख दिया, 2 कलम। तीसरा है सिमरन के पास 13 पुस्तिकाएँ, ये सब पुस्तिकाएँ एक रो में लिख ली हमने और जो कलम है उन्हें एक अलग में लिख लिया। तो ये जो बना इसे एक आव्यूह बोला जाता है, जो इस तरीके से ब्रैकेट में बनाया जाता है, अंदर कॉमा वगैरह कुछ नहीं लगाया जाता। देखिए हमने इस तरह से यहाँ बनाया है इसे। अब इस आव्यूह में जो ये होते हैं लंबे लंबे से, आप समझ सकते हैं, जैसे आप समझ सकते हैं जो खंबे होते हैं, खंबे यानी स्तंभ, उन्हें क्या बोलते हैं? जो ये इस तरीके से होते हैं, इस ऑर्डर में जो होते हैं उन्हें स्तंभ बोला जाता है। आप इस तरह समझ सकते हैं, स्तंभ यानी खंबा, खंबा भी सीधा खड़ा होता है, तो ये जो है सीधे सीधे वाले ये स्तंभ कहलाते हैं। और इस तरीके से जो होती हैं ये रो कहलाती हैं। रो यानी पंक्तियाँ। अब देखिए इसमें कितनी रो हैं? एक, ये 2 3, 3 रो हैं। और स्तंभ कितने हैं? 3 स्तंभ हैं, 2 स्तंभ हैं, यानी 2 कॉलम्स हैं एंड 3 रोज़ हैं। अब देखिए आव्यूह की डेफिनेशन आप किस तरीके से कह सकते हैं कि आव्यूह जो है वो संख्याओं का ही है। एक तरह से संख्याओं का एक आयताकार क्रम विन्यास है। आयताकार यानी हम इसे एक आयत के रूप में रखते हैं, तो ये क्रम विन्यास है। इसमें जो संख्याएं हैं, इसमें संख्याओं को जो क्या कहते हैं? आव्यूह के अवयव कहते हैं। जो अंदर इसके होता है, जैसे इसमें ये -2 है, ये √5 है, ये सब क्या है? आव्यूह के अवयव हैं। आव्यूह को हम अंग्रेज़ी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि कोई आव्यूह ए है, तो कोई भी आव्यूह हमेशा आव्यूह को कैपिटल लेटर से, जैसे A, B, कैपिटल C, इस तरीके से। कई जगह छोटे स्मॉल लेटर से भी डिनोट किया जाता है, बट जनरली हम लोग कैपिटल लेटर का ही यूज़ करते हैं। अब देखिए आव्यूह की कोटि, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। आप ऑर्डर कैसे डिफाइन करेंगे किसी भी आव्यूह का? सबसे पहले देखिए, जैसे ये मान लिया कोई आव्यूह है, यहाँ 2 5 1 -1, ये मैंने अपने मन से ऐसे एक लिख लिया है। देखिए आव्यूह की जो कोटि होती है वो होती है रो इंटू कॉलम्स, ऐसे कह सकते हैं R इंटू C, यानी रो इंटू कॉलम्स। अब रो कौन सी है इसमें? ये एक रो है, ये एक रो है, 1 2 रोज़ है। ऐसी तरह से कॉलम कितने हैं यहाँ पे, यानी स्तंभ, वो भी 2 हैं। तो इसकी जो कोटि होगी वो क्या होगी? रो इंटू कॉलम, यानी 2 इंटू 2, क्योंकि यहाँ 2 ही रोज़ थी और 2 ही कॉलम थे, तो इसकी कोटि क्या होगी? 2 इंटू 2। इसे किस तरह से लिखते हैं? देखिए ये एक आव्यूह है, y है इसका नाम। इसकी जो कोटि लिखी जाती है, ऑर्डर है, उसे आव्यूह के नीचे लिखा जाता है छोटी सी जगह पे। जैसे आप देखिए रो इंटू कॉलम, मैंने आपको बताया रो, इस आव्यूह में कितनी रोज़ हैं? 4, 1 2 3 एंड 4, तो 4 रोज़ हैं। तो R इंटू C हमने कहा अभी आपसे, तो रो है 4 एंड कॉलम कितने हैं आपके? 1 एंड 2 आपके कॉलम से, तो 4 इंटू 2 इसकी कोटि होगी, ऑर्डर होगा।
तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि अवयव की कोटि क्या होती है और अवयव किस तरीके से लिखा जाता है अवयव की फॉर्म में किसी चीज़ को। अब देखिए अवयव के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। देखिए अवयव के प्रकार भी आपके काफ़ी काम आएंगे। इसमें से कुछ अवयव के प्रकार का तो काफ़ी यूज़ है आगे, जैसे ये वर्ग अवयव है और आगे है तत्समक अवयव। देखिए पहला अवयव का प्रकार क्या है, स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव कौन सा होता है, कॉलम मैट्रिक्स जिसे बोलते हैं, जिसमें ओनली कॉलम हो, जिसमें कोई भी देखिए कॉलम हो खाली, जिसमें स्तंभ जिसमें केवल एक ही कॉलम हो, एक कॉलम होना चाहिए, मतलब खाली एक, इस लाइन में इस तरीके से ऐसा कुछ होना चाहिए जिसमें केवल एक स्तंभ हो, उसी को क्या बोलते हैं, स्तंभ अवयव। देखिए जैसे ये है, इस तरीके से आप बना सकते हैं कोई भी, अंदर ए बी सी, ये भी एक स्तंभ अवयव है क्योंकि इसमें एक ही स्तंभ है। दूसरा है पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव में खाली एक पंक्ति होती है, जिसमें एक पंक्ति हो उसे क्या बोलते हैं, पंक्ति अवयव, यानी रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में ओनली एक ही रो होनी चाहिए, जैसे आप देखिए 2 3 4 5 इस तरह से। देखिए वर्ग अवयव। वर्ग अवयव वो होता है जिसमें स्तंभों की संख्या जो है वो पंक्तियों की संख्या के समान होनी चाहिए। जैसे आप देखिए इस तरीके से, इसमें पंक्तियाँ कितनी हैं, 3, और स्तंभ कितने हैं, वो भी 3। तो मतलब इसकी जो कोटि है वो 3 × 3 की है। तो मतलब इसमें m जो है वो n के बराबर होता है। m क्या है, रो, एंड n क्या है, कॉलम्स। तो आपकी m × m = n होना चाहिए इसमें। अब देखिए विकर्ण अवयव। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स वह मैट्रिक होता है यदि विकर्ण के अतिरिक्त इसके अन्य सभी अवयव शून्य हों। सिर्फ जैसे आप विकर्ण जानते हैं इस तरीके से, इसके अंदर कोई भी अवयव है, जैसे यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, बाकी सब जगह 0 होना चाहिए। बस विकर्ण के जो अवयव हैं वहाँ पे क्या होना चाहिए, कोई नंबर होना चाहिए, बाकी सब जगह 0 हो, तो उसे क्या बोलते हैं, विकर्ण अवयव। आप इन सब में देख रहे हैं एक विकर्ण बन रहा है, बस वही सब कैसे हैं, 0 नहीं है, नॉन ज़ीरो नंबर है, बाकी सब 0 हैं। तो इस तरह का अवयव क्या कहलाता है, डायगोनल मैट्रिक्स। 5th है अदिश अवयव, स्केलर मैट्रिक्स। अदिश अवयव वह अवयव होता है, एक तरह के इसके जो है वो विकर्ण के समान ही होते हैं। विकर्ण अवयव जो है वही अदिश अवयव कहलाता है। विकर्ण अवयव जैसे मैंने अभी बताया कि एक विकर्ण के रूप में ही सब नॉन ज़ीरो नंबर्स होते हैं, ऐसे इसमें होता है कि अदिश अवयव वह अवयव होता है जिसमें विकर्ण में कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर हो, और ये एक वर्ग अवयव होना ज़रूरी है। वर्ग अवयव आप लोग जानते हैं, मैंने अभी बताया, जिसमें m और n इक्वल हो, यानी कोटि जैसे 3 × 3 की हो, 2 × 2 की हो, इस तरीके से। देखिए तत्समक अवयव, इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है, इक्वेशंस भी हैं इस तरह की। देखिए ये क्या होता है, जिसके विकर्ण के सभी अवयव 1 होते हैं, मतलब जितने भी आप कोई भी अवयव लीजिए उसमें जो विकर्ण बनेगा, बस उसके अवयव जितने भी हैं वो कितने क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए, बाकी यहाँ पे सब जगह 0। बस विकर्ण में 1 होना चाहिए, बाकी सब जगह 0 होना चाहिए। तो वह ऐसा अवयव क्या कहलाता है, तत्समक अवयव। तत्समक अवयव कहलाता है। देखिए जैसे ये है, इसमें विकर्ण के अवयव सब 1 है, बाकी सब 0 है। अब इसकी कोटि क्या है, 2 × 2 इस वाले की, तो इसे I2 बोलते हैं। इसकी कोटि है इस वाले की 3 × 3, तो इसे हम I3 बोल देते हैं। इसे I से डिफाइन करते हैं क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसे इंग्लिश में बोला जाता है, इसीलिए। अब देखिए आपका लास्ट है शून्य अवयव। शून्य अवयव वह अवयव है जिसके सारे अवयव शून्य हो। इसे आप किस तरीके से देखें डिनोट करते हैं, इसे सिर्फ एक O बना के डिनोट किया जाता है, 0 है ये। इसके सारे एलिमेंट्स कैसे होते हैं, 0 होते हैं, ये लिखा है, इसे ऐसे निरूपित किया जाता है। अब देखिए अवयव में समानता, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। कोई दो अवयव अगर समान होंगे तो वो किस तरीके से समान होते हैं। देखिए दो अवयव सदैव तभी समान हो सकते हैं जब उनकी कोटियाँ समान हों। फर्स्ट थिंग इज़ दिस कि उनकी कोटियाँ समान होनी चाहिए। कोटियाँ समान होना का मतलब है, जैसे मान लीजिए कोई अवयव है और ये कहा जा रहा है ये इसके बराबर है, x y z k, तो ये इसके बराबर तभी होगा
जब दोनों ही एक ही कोटि के होंगे, ये वाला भी 2 × 2 का हो और ये वाला भी 2 × 2 का हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक किसी कोटि का है और एक किसी कोटि का। जैसे ये है A B C D और ये है 2 1 3 2 1 5, इस तरीके से। तो ये दोनों अवयव कभी भी समान नहीं हो सकते, क्योंकि अगर इसमें A एलिमेंट जो है वो 2 के बराबर है, B 1 के बराबर है, तो ये 3 ये सब अलग हो रहे हैं। इसलिए इस तरीके से जो कोटि होनी चाहिए वो समान होनी चाहिए अवयव के समान होने के लिए। और सेकंड है कि जो A का प्रत्येक अवयव B के संगत अवयव के समान होगा। जैसे मैंने ABCD वाले बताए थे, यहाँ A है, यह आपको इसकी इक्वल दिया हुआ है, तो मतलब जो A है वो 1 है और जो B है वो 2 है, क्योंकि A प्रत्येक अवयव जो है वो दूसरे संगत के समान होगा अगर बराबर का चिन्ह लगा है तो। देखिए इस तरीके से आपको बताया गया है कि इसमें यह अवयव इसके समान है तो इनके अवयव भी समान होंगे। और अगर आप इसे प्रतीक के रूप में लिखना चाहें तो ये ऐसे लिखते हैं A बराबर B। अवयव को आप हमेशा पूरी फुल करे इस तरह से रखा जाता है। अवयव को आप इस तरह से अवयव नहीं बना सकते कि हम यहाँ पे ये इस तरीके से कोई अवयव नहीं बनता है कि बीच में गैप छोड़ दिया। यहाँ पे अवयव को जितना भी आप जितनी कोटियाँ ले रहे हैं उसे पूरी तरह से भरा करिए। जैसे ये है, ये एक अवयव का उदाहरण है। तो ये कुछ जर्नल मैंने आपको आज बताया था, इस पे आपकी 3.1 है वो बेस्ड है और उसके क्वेश्चन भी कल हम करेंगे कल वाली वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।